साथियों नमस्कार। प्राइमरी स्कूलों में डीएड डिग्रीधारी करीब 3000 अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। हाई कोर्ट के द्वारा अप्रैल में एक फैसला दिया गया था जिसमें राज्य सरकार और बीएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी हैं उनकी विशेष याचिका को हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाया गया, जिसको बुधवार को जारी कर दिया गया है। फैसले में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको बरकरार रखा गया है। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या कुछ जानकारी दी गई है, उसमें आपको बताऊँगा कि पूरी जानकारी आखिर क्या है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में जो सहायक शिक्षक के पद हैं उस पर डीएड डिग्री के जो छात्र हैं, करीब 3000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति होनी थी, तो उनकी नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अप्रैल में दिए गए फैसले के खिलाफ बीएड अभ्यर्थी और राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया है। इससे जुड़ा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त का फैसला है उसको बुधवार को जारी भी कर दिया गया है, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि देवेश शर्मा के मामले में दिए गए फैसले की कॉपी राज्य के मुख्य सचिव को भेजने के बाद भी बीएड वाले की नियुक्ति की गई है, यह अवैध है। यानी कि बीएड वालों की नियुक्ति इसमें नहीं करना था, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूलों के पद हैं, सहायक शिक्षकों के पद हैं, इसमें केवल डीएड की जो डिग्री वाले हैं उन्हीं की भर्ती करना था। लेकिन नियम के विपरीत इसमें बीएड वालों की नियुक्ति कर दी गई थी। आपको बताना चाहूँगा कि 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थी और इसके बाद सरकार को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया था और विज्ञापन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2019 में संशोधन की सूचना दी गई थी और इसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं पर जो डीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा विभाग को इसके संबंध में बताया भी गया था कि जो बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं उनको इसकी पात्रता नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो डीएड अभ्यर्थी हैं, उनको प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और जबकि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए जो प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के पद हैं उसके लिए डीएड वालों का दावा बनता है, बीएड वालों का दावा नहीं बनता है। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा इसको लेकर कोर्ट केस किया गया था। विभाग को भी बताया गया था कि ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी थे इसमें आपका एक विकास सिंह और दूसरा युवराज सिंह और अन्य इनके द्वारा याचिका लगाई गई थी और इसमें बताया भी गया था कि डीएड में प्राइमरी में पढ़ने वाले के अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं पर बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी बीच राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसला भी दिया और प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के लिए बीएड वालों को अपात्र ठहराया था। तो साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्राइमरी स्कूलों में जो डीएड हैं उनमें डीएड वालों को प्राथमिकता देना था, तो बीएड वालों को सरकार के द्वारा इसमें प्राथमिकता क्यों दी गई, उसमें भर्ती क्यों की गई? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भी सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया गया। जब उसमें पात्रता ही नहीं थी तो फिर उनको उसमें आवेदन क्यों कराया गया? तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वे मानसिक रूप से प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और साथ ही आर्थिक रूप से तंगी की बात भी कह रहे हैं, क्योंकि नौकरी चले जाने से वे मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उनकी जो हालत है वह ख़राब हो जाएगी। तो अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के ओर से उसमें हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है, किसी भी प्रकार से उसमें दखल नहीं दी जाएगी, क्योंकि पूर्व में ही सरकार को इसके संबंध में जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा अवैध तरीके से भर्ती की गई थी, जिसका खामियाजा बीएड वाले अभ्यर्थियों को अब भुगतना पड़ रहा है।
और 3000 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसको अब निरस्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। तो साथियों, बीएड और डीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों के भर्ती से संबंधित जो 6500 पदों पर भर्ती की गई थी, शिक्षकों की, सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी, उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।